क्या होता है? प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक। बात समझ में आ रही है? प्रश्नवाचक। बात समझो क्या है? 3 पॉइंट है हमारे इसके। किसी भी टेंस को हम 3 पॉइंटों में डिवाइड कर लेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे सोचो, खड़े हो जाओ तुम। हाँ, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस? टेंस 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फ्यूचर टेंस, हाँ, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस। ठीक है, बैठ जाओ। तो यानी टेंस तो 3 ही होते हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, और कौन सा होता है? फ्यूचर होता है। यानी अब पॉइंटों टेंस के पॉइंट को निकाला जाए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में हम बांट देंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव में अगर हम बात करें तो अफर्मेटिव में हम 2 पॉइंटों की बात करेंगे। क्या? अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, बात समझ में आ रही है? अगर सेंटेंस का होगा सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन करता, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? एस या ईएस। क्या लगाएंगे? एस या ईएस। बात समझ में आ रही है? यस सर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा प्लूरल, अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट में याद रखना है आपको कि सब्जेक्ट अगर सेंटेंस का बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ ओनली क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसको इनबॉक्स कर देना एंड इसको इनबॉक्स कर देना, दोनों को। यानी आपका सेंटेंस जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। ठीक है। और अगर आपका सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो आएगा ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो अफर्मेटिव का पॉइंट हो गया आपका। निगेटिव की अगर हम बात करें कि भाई निगेटिव का क्या सोर्स है, तो निगेटिव का ही मान लेते हैं। पहला पॉइंट बना लेंगे, यहाँ 2 पॉइंट बना लेंगे निगेटिव का। तो यहां लिखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट याद रखना है आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे डज नॉट। क्या लगाएंगे? डज नॉट। बात समझ में आ रही है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? डज नॉट आएगा सर। दूसरी बात, अगर हम लिखेंगे यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट, अगर प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो इसके साथ क्या आएगा? डू नॉट। क्या आएगा? क्या आएगा? डू नॉट। और दोनों के साथ B1 आएगी। B1 का मतलब हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। निगेटिव में आपको याद रखना है एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट लगाएंगे और बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे? डू नॉट। और क्या आएगी? ओनली क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इधर देखो, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट, इधर देखो एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट आएगा, बहुवचन कर्ता के साथ क्या आएगा? डू नॉट। और ओनली क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब आ जाओ इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में देखो क्या है, इंटेरोगेटिव में एक बात आपको याद रखनी है, अगर सेंटेंस आपके 2 टाइप से इसमें डिवाइड कर दिया जाएगा। 2 टाइप्स का मतलब क्या है? शुरू में लगा देंगे हम डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। डू या डज प्लस आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस B1 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, बाद में क्वेश्चन मार्क। ये है, यानी ये इंटेरोगेटिव की आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। डू या डज आएगा, ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। एक बात और याद रखना है आपको, अगर आपके सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है तो क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे प्लस डू या डज लगा देंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज, उसके बाद क्या आएगा? सीधे सीधे सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगी B1 और देन और B1 के बाद क्या आएगा? सीधे सीधे एक ऑब्जेक्ट आएगा, बाद में क्वेश्चन मार्क। ये लग जाएंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है।